भाई अभी भी कोई चांस है तो मुझे कोई बता दे, या हम सोच लें कि यार अभी भी पाकिस्तान का कोई चांस है। वो तो कल ही हम सोच रहे थे कि यार न्यूजीलैंड ने किस किस्म की क्रिकेट खेली है जिसकी वजह से उन्होंने हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर जान डाल दी। वैसे पूरा टूर्नामेंट आप देखें, पूरा वर्ल्ड कप देखें, किसी काम की प्लानिंग नहीं थी। जब से देखें ये माइक हैसन आया है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, लोग ये समझ रहे होंगे कि यार पाकिस्तान टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होगी तो ये माइक हैसन के अगेंस्ट बात कर रहा है। जिस दिन आया था उसी दिन मैंने बात की थी, क्योंकि उस दिन जब ये आके इसने फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें बैठ के इसने बात की थी, मुझे स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए जो 170 180 के स्ट्राइक रेट से खेलते हों। फिर उसने ये बोला कि जी मैं एक नई चीज करना चाह रहा हूं। वो नई चीज क्या थी कि जी ऑलराउंडर्स की क्रिकेट लाना चाह रहा है। मतलब पूरे 7-7 8-8 इसने ऑलराउंडर रखे हुए थे और दुनिया में कहीं नहीं होता। मतलब इससे ज्यादा सोच इसकी दूसरे कोचिज है जिनकी बहुत ज्यादा सोच है, जिनकी ज्यादा सोच है। और टीम थी, उन्होंने तो कोई 8-8 जो है वो ऑलराउंडर्स नहीं रखे। आप परफॉर्मेंसेस देख लें, इस वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी सीरीज पाकिस्तान की हुई है, चाहे चाहे अगर आप एशिया कप देख लें, उससे पहले ट्राइनेशन सीरीज देख लें, पाकिस्तान में श्रीलंका की सीरीज, साउथ अफ्रीका के साथ कहीं कहीं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज थी, ये जितनी भी मैंने 6-7 टूर्नामेंट्स आपको बताए हैं, इसने हर जगह पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, हर जगह पे एक्सपेरिमेंट करता रहा है। हम ये सोचते रहे कि नहीं यार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई मसला नहीं है, शायद वर्ल्ड कप में जाके ये एक प्रॉपर टीम खिला दे। लेकिन इसने वर्ल्ड कप में भी इसी किस्म की थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की इसने हरकतें की है। पाकिस्तान के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी बनी थी, एक अचानक अपॉर्चुनिटी बनी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। रन्स भी कर दिए थे, कम रन्स किए, इसलिए कि परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस थी। आखिरी के 2 ओवर्स में 5 विकेटें गिरी, आपके सिर्फ 14 रन हुए। 150 पौने 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाए, उसके बाद जो है आपका मिनिमम 225 होना चाहिए था, क्योंकि याद रखिए वो क्या 64 रन का जो डिफरेंस था वो आपको काउंट करना था ना। तो आप अपने आप को 170 180 का टारगेट तो देना, क्योंकि ये बैटिंग सरफेस थी, मगर वो टारगेट भी कम मिला। वो जो एक अपने इतनी ग्रेट आपकी बिगिनिंग थी बल्ले के साथ, वो भी जाया हो गई, क्योंकि एंड बिट जो था वो मिडिल ऑर्डर, वो बिल्कुल ही जैसे कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में रहा हुआ है, बेकार है। और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्यों वो जो आ रहे थे प्रमोशन होकर कई बल्लेबाज, वो आ रहे थे और क्यों आ रहे थे। उस्मान खान को देर से भेजा, ख्वाजा नाफे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है भी वो बहुत रॉ है फॉर वर्ल्ड कप इवेंट। इसी तरह से नवाज के ऊपर भरोसा किया, वो पहले बॉल पे आउट हो गए। तो ये सारी चीजें, सलमान अली आगा वो 0 पे आउट हो गए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गई। और फिर जो प्रॉब्लम था वो थी स्ट्रैटेजी, बॉल के साथ खासतौर पे। इसलिए कि आपको इसको टारगेट को 213 का नहीं देखना चाहिए था, या जितने भी रन्स करने थे, ये टारगेट था 147 का, और 147 तक नहीं पहुंचने देना आपने श्रीलंका को। तो आप क्या करें फिर, आप अपने बेस्ट बॉलर्स और सारा जोर लगा दें 147 पे। पाकिस्तान जो है एक दफा फिर आईसीसी के टूर्नामेंट से बगैर क्वालिफाई किए सेमीफाइनल तक बाहर हो गया। 3 साल हो गए हैं इस सेटअप को आए हुए, और बजाय के जो गाड़ी है वो ठीक रास्ते पे चले, वो रिवर्स गियर लग गया है। कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। जिस तरह एशिया कप के अंदर हमसे वादा किया गया था इस कौम से कि हम यंगस्टर्स को डेवलप करेंगे, यंगस्टर्स लेके आएंगे और बाकी की जो चीजें रहती हैं उसको स्ट्रांग करेंगे, तो क्या स्ट्रांग किया? एशिया कप में जब आप यंगस्टर लेके आए थे तो क्या हमने आपको सपोर्ट नहीं किया था? सबने आपको सपोर्ट किया था। और आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी 84 की, वो लगी थी फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की, तो आपको वो छेड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी? आपने तो मिडिल ऑर्डर ठीक करना था, और ये आपने मिडिल ऑर्डर ठीक किया था आके। आप बाबर आजम को वहां ले आए थे कि ये मिडिल में आगे खेलेगा, जिससे आसान कंडीशन में खेला नहीं जा रहा, ओपनर और वन डाउन नहीं खेला जा रहा। आप उसको और चौथे पे ले आए थे सिर्फ इसलिए कि आपने सोशल मीडिया का एक दफा जो है ना मक्कू ठपना। तो ये चीजें आप इस तरह, जो इदारे होते हैं वो सोशल मीडिया के डर से टीमें बनाते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्यों आपने अपनी छेड़छाड़ की और फिर दोबारा से वही प्लेयर आप घूम फिर के क्यों इस कौम के आगे लाके खड़े कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। ऐसे हमने कम्पीट करना दुनिया की टीमों को, ऐसे हमने सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करना। इस अप्रोच के साथ आने वाले टाइम पे यही अप्रोच रही तो ये जो हम लोग ये वर्ल्ड कप में खेलने गए हुए थे ना एसोसिएट मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस मैचेस, हम फिर इनसे भी हारना शुरू हो जाएंगे। नीदरलैंड, यूएसए और नमीबिया, इनके खिलाफ खेलेंगे। बाकी टीमों ने तो हमसे मैच हंस के जीते हैं। श्रीलंका भी आप देख लें,
कि अगर उनकी टीम पूरी होती तो हमने जीतना, वो भी मैच जीत गए तो लास्ट बॉल पे वाइड बॉल ना दे तो वो शायद छक्का लग जाता। आपके ऑलराउंडर 2 ओवर नहीं कर सकते तो आपके ऑलराउंडर है, अंदाज़ा लगा लें। नवाज, आपने मैच जीतना, आउट करना, 5 आउट हो गए हैं तो आप अपने मेन बॉलरों को लगाएं। अभी तो शुक्र करें इब्रार को खिला लिया, उसने 3 आउट कर दिए। आपने ये इब्रार को इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया होता तो यहाँ तक नौबत ना आती, पाकिस्तान इजीली स्मूथली सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता। क्यों कि आप लोग जब तक लाइकिंग डिसलाइकिंग पे चलते रहेंगे यही रिजल्ट आते रहेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट में। कल भी कहा था कि ये कोई इजी टास्क नहीं है कि आप T20 में इतने बड़े मार्जिन से आप इवन किसी एसोसिएट मेंबर के अगेंस्ट भी शायद जीतना इजी नहीं है। तो 60 रन 70 रन आई थिंक इट वाज बिट टू मच। आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट टुडे और उनको खुद ही पता चल गया होगा कि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने क्या क्या गलती। अगर ये वाला फार्मूला जिस ब्रांड की क्रिकेट हमने खेली, जो हमारा बैटिंग ऑर्डर था, अगर ये चीज़ें हमने पहले अप्लाई की होती तो शायद अभी आज हम इस जगह पे ना बैठे होते। सो आई थिंक के फ्रॉम डे वन आई वाज क्वाइट अ बिलीवर कि दिस टीम इज़ गुड इनफ। आई थिंक सारी जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो कैप्टन एंड कोच की होनी चाहिए। इंग्लैंड ने हमें होप दी थी न्यूजीलैंड से मैच जीत के, और आज जो हमारा मैच था श्रीलंका के साथ, वो हमें 147 जब हम लोगों ने पहली इनिंग्स खेल ली थी तो उस पे हमें वो मैच जीतना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर हम पूरे वर्ल्ड कप पे बात करें, बहुत सारी चीजें हैं, हम उस पे जाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 2023 का T20 वर्ल्ड कप, 2024 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उसके बाद अब ये 2026 में जो आईसीसी रिलेटेड ट्रॉफीज हैं उसमें पाकिस्तान ने क्वालिफिकेशन नहीं की। तो ये एक बहुत कंसर्निंग है। मैं कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान ने पहली बार अपना बेस्ट ओपनिंग पेयर खिलाया, बेस्ट अवेलेबल ओपनिंग पेयर अपना खिलाया जी। अब वो दोनों ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, पिच भी बहुत ही उम्दा था। ठीक है, आप 15.4 ओवर्स में आप 176 रन, आपका कोई आउट नहीं है, आपकी पहली विकेट गिरती है 16वें ओवर की चौथी गेंद पे, और आप क्या करते हैं आप अगले 4.2 ओवर यानी आखिरी 26 गेंदों में आप स्कोर करते हैं टोटल 36, और आपकी गिरती 8 विकेटें 26 गेंदों के अंदर। कौन लोग हैं यार, कैसे क्रिकेट चला रहे हैं आप लोग? कैसे एक टीम चलती है? क्रिकेट की एक टीम जो है वो एक टूर्नामेंट खेलने आई हुई है, आपको अपने ही प्लेयरों की स्ट्रेंथ्स का नहीं पता, आपको अपने प्लेयरों का ही नहीं पता, आप पूरा मैसअप करते हैं। जो राइटिंग ऑन द बॉल नजर आ रहा था कि 235-40 होना चाहिए, वो नहीं होता। उसके बाद इस पिच पे देखे मुश्किल था कि आप 150 के अंदर उनको पकड़ लेते, लेकिन आप कोशिश तो करते। कप्तान हमारा जो है उसने 213 की फील्डिंग ली हुई है, हाँ जी, जबकि बचाना आपने 147 है। आपको तो हर दम आउट करने की कोशिश करनी है। आपने फील्ड ऐसे एक भी कैचिंग पोजीशन नहीं थी, स्पिनर आ रहे हैं, कोई एक आधी स्लिप भी लगी है, एक आधा गेंद भी बीट हुआ है, या चले जो भी था, आप तो नहीं जीत सकते थे ना। अगर 148 के ऊपर आपका तो कुछ भी नहीं था। फिर जी, आपने फील्डिंग खड़ी की हुई है 213 की, बैटिंग ऑर्डर आपका गलत है। मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, कोई शर्म की बात नहीं है। जो जब टीम अनाउंस हुई थी, तो जब के प्रोग्राम आप देख सकते हैं, हमने जब भी आपको कहा था कि इस टीम में सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर है जो पहले 4 नंबर पे खेलता था, अब वो भी टॉप ऑर्डर प्लेयर बन गया। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। इसमें पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा हुई है। अब मसला क्या है, ये जो है ना कुर्सी, इस पर जो भी बासित अली भी बैठ जाएगा ना, तो वो समझेगा जो बासित अली फैसला कर रहा है वो सबसे अच्छा है। यहीं से क्रिकेट का डाउनफॉल होता है। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट से बड़े हो गए। कसूर सबका है। ये सेलेक्टर्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो टीम पिक किया उन्होंने, स्क्वाड पिक किया है, पता नहीं क्या सोच रहे थे। It's drastic steps. Enough is enough. वो पाएगा सर्जरी हो रही थी। नहीं, सर्जरी का आई डोंट नो। हम पिछले कपल ऑफ ईयर से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। अब वक्त आ गया है टू टेक अ बोल्ड स्टेप, एंड बोल्ड स्टेप क्या है? यंग लड़के, जो विकी बता रहा था, फेयरलेस क्रिकेटर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेके आए।
चाहे आपको 5-6 चेंज करने पड़े, बड़े करें चेंज। आप अगले 6 महीने आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। होना क्या चाहिए? बड़ा चेयरमैन वापस जाएं। चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को, और हमारे 5 लेजेंड रखे हैं, उनसे फायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने। ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान, वी एज अ नेशन, अ वेरी पैशनेट नेशन। ठीक है, हमारी एक्सट्रीम है अर्श पे या फर्श पे। clueless. I think Pakistan management is completely clueless. आज उन्होंने ठीक टीम सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। जो हमने आज 11 खिलाए, इसमें नाफे का नहीं बनता था, सिर्फ साइम का बनता था। साइम ओवर भी कर लेता, सिर्फ एक गलती थी यहाँ पे। आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन खुद गलत साबित कर दी कि जो हम पिछले 15 दिन से जो हम कर रहे हैं और पिछले 4 टूर्नामेंट से हम जो कर रहे हैं, वो तो क्लूलेस हैं हम, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज ठीक करके टीम आज ये साबित कर दिया कि जेन्युइन बंदे को जेन्युइन जगह खिलाओगे, वो परफॉर्मेंस करके देगा आपको। फखर जमान को पिछले 5-6 साल से बेचारे को रगड़ा दे रहे हैं आप। नेचुरल ओपनर आपने तबाह कर दिया, ठीक है। आज उसने 2 आपने 3 काम के पठान खिलाए, तीनों ने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। सादात फरहान, फखर जमान, इब्रार, तीनों की इंटेंट ठीक थी, तीनों ने परफॉर्म कर दिया। ये तीनों ही बाहर हैं। फखर जमान इस टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेला, बाहर। इब्रार बाहर, ठीक है। नसीम शाह बाहर। सो इट गोज टू शोज कि देखिए, आई एम ऑल फॉर मोहसिन नकवी, राइट? आई थिंक इज अ ग्रेट गाय, ही मस्ट बी अ ग्रेट गाय। व्हाटएवर आई हर्ड ऑफ हिम, आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय, बट व्हाट इज ही डूइंग? इफ ही सराउंडिंग हिम, देखिए जितने पावरफुल चेयरमैन, जनरल तौकीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है, ठीक। उनकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट and I get that, but he wants to do well, but is he asking for the right help? No, he's not. Again, my request to chairman साहब is, sir, please try to understand, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको they're making you look bad. जो आपको टीम ये बना के दे रहे हैं, they are not doing the justice when it comes to आपको, अलग आप अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने दे रहे उनको। ये कौन लोग हैं उनको जो अच्छा काम नहीं करने दे रहे? द मैन इज अ डूअर, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, विच इज मोहसिन नकवी भाई। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप। अगर ये भी कुछ ना कर पाए तो अगला चेयरमैन क्या ही कर लेगा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, जिसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। अगर ये नहीं ठीक कर पाए ना, तो फिर अगला तो भूल ही जाए आप।